हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं साइटोस्केलेटन एंड सेंट्रियोल के बारे में। अब पहले हम देखेंगे साइटोस्केलेटन क्या होता है। अब ये साइटोस्केलेटन के बारे में मालूम कब पड़ा, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आया तब। ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जब इन्वेंट हो गया, जब उसमें एडवांसमेंट आ गया, उस टाइम में मालूम पड़ा कि साइटोस्केलेटन होता क्या है। सो साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ फाइब्रिल्स थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। अब जो साइटोप्लाज्म रहता है सेल में, व्हाट इज मीन बाय साइटोप्लाज्म, जो भी सेल में फ्लूइड प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, तो उसके सराउंडिंग में उन्होंने देखा क्या प्रेजेंट है, नेटवर्क ऑफ फाइब्रिल्स प्रेजेंट है। सो इट इज कॉल्ड साइटोस्केलेटन। उसको हम क्या बोलते हैं, जो नेटवर्क ऑफ फाइब्रिल्स प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोस्केलेटन। अब ये जो साइटोस्केलेटन है, इट कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो इसमें साइटोस्केलेटन में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, देन माइक्रोफिलामेंट्स आर प्रेजेंट एंड देन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर प्रेजेंट। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो एग्जैक्टली होते क्या हैं। सो माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन और ट्यूबुलिन। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो किससे बना हुआ है, प्रोटीन ट्यूबुलिन से बना हुआ है। देन माइक्रोफिलामेंट, दे आर मेड अप ऑफ एक्टिन एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट किससे बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ द एक्टिन एंड इंटरमीडिएट filaments. Okay, now they are composed of fibrous proteins. Microfilaments जो है, they are made up of actin and intermediate filaments and are composed of fibrous proteins. Okay, उनमें क्या प्रेजेंट है, along with that fibrous protein भी है। अब इनका फंक्शन क्या रहेगा, जो साइटोस्केलेटन है उनका फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल। जैसे कि ये आप देख सकते हो कि नेटवर्क ऑफ फाइब्रिल्स है, तो ये क्या करता है, सेल का जो शेप है उसको मेंटेन करने में हेल्प करेगा। देन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेल, जब भी सेल कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, उसमें हेल्प करेगा। देन मोबिलिटी ऑफ सेल, सेल का मूवमेंट में हेल्प करेगा। एंड सेल ऑर्गेनल्स, ओके, जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं और सेल का जो मोबिलिटी है उनमें क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। देन चेंजेस इन शेप ऑफ द सेल्स एंड सेल डिवीजन, तो इन सब चीज़ों में ये क्या करने वाला है, हेल्प करने वाला है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फंक्शन। अब हम देखेंगे सीलिया एंड फ्लैजेला के बारे में। अब सीलिया और फ्लैजेला होता क्या है, they are fine hair-like membrane bound protoplasmic outgrowths that occur on the free surface of the cell. अब ये जो सीलिया और फ्लैजेला है दोनों भी सेल के बाहर पाए जाते हैं। सीलिया जो है आप बोल सकते हो कि स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे अपने बॉडी में हेयर्स प्रेजेंट हैं वैसे ही जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें बाहर क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है। एंड विद द हेल्प, मेनली किस में प्रेजेंट रहेगा, सीलिया एंड फ्लैजेला, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाटर बॉडी में रहते हैं उनमें। अब ये सीलिया और फ्लैजेला, इनका फंक्शन क्या है, ये हेल्प करते हैं एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ये सेल को मूव होने में, इन दी वाटर बॉडी मूवमेंट, इन द लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो what are these cilia and flagella, they are fine hair like membrane bound or protoplasmic outgrowth, मतलब along with the protoplasm वो रहेगा, that occur on the free surface of the cell. Now they generate a current in fluid मीडियम फॉर पैसेज ऑफ मटेरियल एंड लोकोमोशन। ओके, तो ये जो भी फ्लूइड है, मतलब जहाँ पे भी वो रह रहे हैं, मेनली कहाँ पे, वाटर बॉडी में रहते हैं वो, तो फिर ये जो पर्टिकुलर सीलिया एंड फ्लैजेला है, ये क्या करते हैं, दे जनरेट करंट इन फ्लूइड, मतलब जो वेव्स हैं, वेव करंट, ओके, उसको वो जनरेट करते हैं और क्या करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। सो करंट जनरेट करेंगे मतलब वो लोकोमोशन शो कर पाएगा एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें ये सीलिया और फ्लैजेला प्रेजेंट है। अब जो सीलिया है, दे आर स्मॉल इन साइज एंड मेनी इन नंबर। अब जो सीलिया है ये छोटा रहता है साइज में, जैसे कि मैंने बोला कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर जैसे अपने बॉडी पे प्रेजेंट है, उतने बड़े नहीं, दे आर वेरी स्मॉल, ओके, बट दे आर मेनी इन नंबर। Now cilia act as oars causing movement of cell. ठीक है, ये भी क्या करता है, सेल को मूवमेंट कराता है, लोकोमोशन कराएगा। अब ये फ्लैजेला क्या है, ये ऑल ओवर दी बॉडी नहीं प्रेजेंट रहता फ्लैजेला, ये अपना फ्रंट साइड में प्रेजेंट रहेगा। ओके, अब ये जो फ्लैजेला है, दे आर लॉन्गर एंड फ्यू इन नंबर। फ्लैजेला जो है वो लॉन्ग रहेगा, सीलिया जैसे शॉर्ट नहीं रहता है। फ्लैजेला को आप बोल सकते हो कि व्हिप लाइक स्ट्रक्चर है, ओके, जैसे कि घोड़े को मारने के लिए चाबुक यूज़ होता है, वैसा कुछ तो स्ट्रक्चर है, बट इट इज़ नॉट दैट मच बिग, बट सीलिया से बड़ा होता है। ओके, इट इज़ लॉन्गर देन सीलिया एंड फ्यू इन नंबर। ये सीलिया बहुत ज़्यादा होता है अमाउंट नंबर में, बट जो फ्लैजेला है वो सिर्फ एक रहेगा, दो रहेगा, ओके, या तीन रहेगा, डिपेंड्स। देन फ्लैजेला प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यूकैरियोटिक फ्लैजेला। अब अगर इनका स्ट्रक्चर देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में उनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग रहेगा फ्लैजेला का, और यूकैरियोटिक जो बैक्टीरिया है उनमें फ्लैजेला का स्ट्रक्चर जो है वो अलग रहेगा। ओके, और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल है उनके बारे में मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है वीडियो में।
आप इस टॉपिक पर का वीडियो देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक बैक्टीरिया। देन सीलियम और फ्लैजेलम कंसिस्ट ऑफ बेसल बॉडी। अब ये जो सीलियम और फ्लैजेलम दोनों है, दोनों में क्या रहता है, बेसल बॉडी रहेगा, देन बेसल प्लेट प्रेजेंट रहेगा एंड शाफ्ट प्रेजेंट रहेगा। अब ये जो बेसल बॉडी है इट इज़ प्लेस्ड इन आउटर। Now this basal body is placed in outer part of the cytoplasm। जो cytoplasm का outer part रहेगा वहाँ पे इनका basal body present रहेगा, जो base है वो present रहेगा। So it is derived from centriole। ये कहाँ से derive हुआ रहेगा, centriole से। It has 9 peripheral triplets of fibrils। shaft is exposed part of cilia और flagella। अब ये जो shaft है ये cylindrical body जैसा cylindrical body होता है which is exposed part of cilia और flagella। It consists of 2 parts। क्या क्या रहेगा उसमें, sheath and axoneme। अब शीथ इज कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ सीलियम और फ्लैजेला। शीथ क्या है, इट इज़ अ कवरिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया। सो हियर यू कैन सी कि सेंटर में क्या प्रेजेंट है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। ओके, देन यू कैन ऑल्सो सी कि इनर शीथ प्रेजेंट है, जो भी सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है उसके जस्ट सराउंडिंग में क्या है, इनर शीथ। एंड देन आफ्टर दैट यू कैन सी जो ब्लू ग्रीन कलर का जो सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है, रेडियल स्पोक्स हैं। देन यू कैन सी आउटर मोस्ट जो लेयर है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द आउटर मोस्ट लेयर जो है वो इट इज सेड टू बी एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड देन यू कैन सी कि आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर्स देखने मिल रहे हैं। वो सर्कुलर स्ट्रक्चर्स क्या हैं, दे आर नथिंग बट दी ट्यूब्यूल। ओके, और उसको नाम दिया गया है ए और बी ट्यूब्यूल विच इज़ ऑल्सो सेड टू बी एज डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल। क्यों, क्योंकि 2 ट्यूब्यूल्स एक साथ प्रेजेंट हैं, दैट्स वाई दे आर सेड टू बी एज डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल। अब जो डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल है उसके आप देख सकते हो कि एक साइड पे कुछ ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स देखने मिल रहे हैं, दे आर सेड टू बी एज डायनाइन आर्म्स। ओके, और जो कनेक्टिविटी है ये ट्यूब्यूल्स के बीच में जो कनेक्टिविटी है, एक सिंगल सिंगल लाइन आप देखोगे ध्यान से तो दिख रही होगी, इट इज सेड टू बी एज निक्साइन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सीलिया। अब इसमें पहले देखोगे तो कोर प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज एक्सोनीम विच पोजेस 11 फाइब्रिल्स रनिंग पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस। ओके, देन इट शोज 9 पेरिफेरल डुबलेट्स एंड 2 सिंगल सेंट्रल फाइब्रिल्स। अगर आपने देखा होगा पहले वाले पिक्चर में तो कितने प्रेजेंट थे, 9 पेरिफेरल डुबलेट्स प्रेजेंट थे और सेंटर में 2 सिंगल सेंट्रल फाइब्रिल्स प्रेजेंट थे। ओके, सो दैट इज 9 + 2। अब द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर एनक्लोज्ड बाय सेंट्रल शीथ। जो सेंट्रल ट्यूब्यूल था इट वॉज एनक्लोज बाय व्हाट, सेंट्रल शीथ प्रेजेंट था वहाँ पे। नाउ दिस शीथ इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ पेरिफेरल डुबलेट्स बाय आर रेडियल स्पोक, जो कि हमने देखा था पिक्चर में। देन सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ब्रिजेस, जो ब्रिजेस प्रेजेंट थे। ठीक है, अब उस ब्रिजेस को हम लोग क्या बोल रहे थे, निक्साइन। ठीक है, नाउ द पेरिफेरल डुबलेट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू लिंकस और इंटर डुबलेट ब्रिज। Now here we will see centrioles and centriosomes। अब देखने वाले हैं कि centrioles क्या होता है और centriosomes क्या होता है। Now what is meant by centriosome? It is usually found near the nucleus of an animal cell। centriosome कहाँ पे present रहेगा, nucleus of an animal cell। okay, near the nucleus of an animal cell। Now it contains a pair of cylindrical structures called centrioles। और वहाँ पे सेंट्रोसोम्स जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, नियर द न्यूक्लियस ऑफ किसी भी एनिमल के सेल में, और वो कंसिस्ट करता है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स विच इज ऑल्सो सेड टू बी एज सेंट्रियोल्स। नाउ द सिलेंडर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो सिलेंडर्स रहेंगे दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आर सराउंडेड बाय एमॉर्फस सब्सटेंस विच इज सेड टू बी एज पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। क्या बोलने वाले हम उसको, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। Now each cylinder of centriole is made up of 9 sets of triplet microtubules which is made up of tubulin। Evenly spaced triplets are connected to each other by means of non-tubulin proteins। ये हम डायग्राम में देखने वाले हैं। अगर यहाँ पे आप डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे प्रेजेंट है माइक्रोट्यूबुल ट्रिपलेट्स प्रेजेंट है। ओके, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल। आप यहाँ पे जो पहला वाला स्ट्रक्चर है वहाँ पे देख सकते हो कि माइक्रोट्यूबुल ट्रिपलेट्स प्रेजेंट है, 3 ट्यूबल्स प्रेजेंट है एक साथ, एंड द कनेक्टिंग फाइबर्स ऑल्सो यू कैन सी। अब इसका ही हम लोग क्या देख रहे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि माइक्रोट्यूबल का ट्रिपलेट है। देन अलॉन्ग विद दैट यू कैन ऑल्सो सी कि एसी सिलेंडर प्रेजेंट है, देन फुट प्रेजेंट है एंड रेडियल फाइबर विच इज ऑल्सो सेड टू बी एज स्पोक। अब नेक्स्ट पॉइंट है, एट द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ सेंट्रियोल देर इज अ सेट ऑफ ट्यूबल्स कॉल्ड हब। द पेरिफेरल ट्रिपलेट्स आर कनेक्टेड टू हब बाय मीन्स ऑफ रेडियल स्पोक्स। हमने देखा डायग्राम में क्या प्रेजेंट थे, रेडियल स्पोक्स थे। विद द हेल्प ऑफ दीज रेडियल स्पोक्स जो भी पेरिफेरल ट्रिपलेट्स थे वो एक दूसरे से कनेक्टेड थे। नाउ ड्यू टू दिस प्रॉक्सिमल एंड ऑफ सेंट्रियोल लुक्स लाइक अ कार्ट व्हील। कैसा दिख रहा है, जैसे कि बुलक कार्ट जो रहता है उसका व्हील, ऐसा स्ट्रक्चर ये फॉर्म करता है बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट।
Now the centriosomes help in